चाहिए कि एक संदेश नरेंद्र मोदी जी को जाए जो कि आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, आप PSUs बेचने का जो काम कर रहे हैं बड़े उद्योगपतियों के हाथों में, वो सब रोकने का काम हो। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि इतने वोटों से जिताए, इसका संदेश दिल्ली तक जाए। भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक मोकामा में लगे हुए हैं चुनाव जिताने के लिए। वो भी कह रहे हैं कि 1 लाख वोट से ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीतेंगे। सूरजभान सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए मोकामा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलना ही जानती है, सिर्फ झूठ बोलती है। 14 में बोले कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, 8 वर्ष बीत गए, 16 करोड़। एक भी आज गांव में जितने लोग बैठे पूछिए, एक को भी नौकरी मिली? उसी तरह की बात हो रही है, दिन में अपना सपना देख रहे हैं। पुराना एक होता था इसका छाप, दिया छाप। बीजेपी मोदी जिसकी बात आपने किया ना, इसने इतने लोगों को धोखा दिया कि अब कोई लोग इसको सोचिए नहीं रहा कि कुछ सीरियसली। रोज 25 को झूठ बोलता है, तो दिया छाप को बचा ले, वही औकात देश भर में होने जा रही है, वही रिजल्ट। और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर लगातार महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं मोकामा पहुंच रहे हैं। आज आप मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पहुंचे हुए हैं, राज्यसभा सांसद जो हैं अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे हुए हैं और श्याम सुंदर सिंह धीरज जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, ये सब कांग्रेस के मेन फेस है जो आज मोकामा पहुंचे हुए हैं। इनसे आज हम बात कर लेते हैं मोकामा की राजनीति पे, क्या महागठबंधन की जो स्थिति है उससे मोकामा को कितना बेनिफिट मिलने वाला है इन लोगों से। कांग्रेस आज पूरा दमखम के साथ मोकामा पहुंचे हैं। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे पहले मोकामा के वोटरों को? वोटर को तो पूरे देश की हालत क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या बना के रखा है, वो सब जान रहा है। क्या युवकों को रोजगार मिल रहा है, महंगाई कितना आकाश छू रहा है, हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ने की बात हो रही है, ये तो सब जनता जान रही है और युवक लोग भी जान रहे हैं। निश्चित तौर पर जो महागठबंधन चुनाव लड़ रही है यहाँ से मोकामा से, आपको बता दें जनता मन बना चुकी है और इतने वोटों से जीतेगा कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी, ये मेरा मानना है। और वोटरों से यही कहेंगे कि देश को अगर बचाना है, बिहार को बचाना है, मोकामा को अगर आगे बढ़ाना है, तो आप महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी को वोट करिए और अपार बहुमत से जिताने का काम करिए, ताकि एक संदेश बिहार में जाए और देश में जाए। कांग्रेस का कितना जन समर्थन है अपने तरफ से? पूरा कांग्रेस पार्टी तो गठबंधन में जब रहती है तो इसके सिद्धांत है, विचारधारा है कि जहां हम लोग हैं एक साथ है। और कांग्रेस ही नहीं, हम लोग जो सातों पार्टी हैं, हम लोग महागठबंधन में सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और जनता को हम जो उत्साह देख रहे हैं, इसलिए काम हम लोग क्या करेंगे, जनता ही पहले से उत्साहित है महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम जी को जिताने के लिए। और मैं इतना ही कह सकता हूं और आग्रह भी करूंगा कि इतना वोट से जिताइए कि एक संदेश नरेंद्र मोदी जी को जाए जो कि आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, आप PSUs बेचने का जो काम कर रहे हैं बड़े उद्योगपतियों के हाथों में, वो सब रोकने का काम हो। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि इतने वोटों से जिताए, इसका संदेश दिल्ली तक जाए। भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक मोकामा में लगे हुए हैं चुनाव जिताने के लिए। वो भी कह रहे हैं कि 1 लाख वोट से ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीतेंगे। सूरजभान सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए मोकामा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलना ही जानती है, सिर्फ झूठ बोलती है। 14 में बोले कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, 8 वर्ष बीत गए, 16 करोड़। एक भी आज गांव में जितने लोग बैठे पूछिए, एक को भी नौकरी मिली है क्या? महंगाई, मनमोहन सिंह के टाइम बोलते थे मौत शब्द नहीं जानते, बोलने कि महंगाई बहुत है। और आज क्या हालत है, लोगों को खाना पर तरस हो रहा है। लेकिन ये बोलना, भारतीय जनता पार्टी से बोलना जानती है और महागठबंधन में जितने हैं, खास करके कांग्रेस अपने विचारधारा सिद्धांतों पे काम करना जानती है। इसलिए कौन क्या बोला उस पर मत जाइए, जनता क्या बोले उस पर जाइए। जनता अपार बहुमत से नीलम देवी जी को, महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने जा रहा है। चलिए मुख्य रूप से अखिलेश जी भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आज महागठबंधन प्रत्याशी का चुनाव प्रचार में आप लोग उतरे हुए हैं, क्या दिख रहा है, मोकामा की हवा कैसी लग रही है? यहाँ हम लोगों के बड़े भाई धीरज जी का ये गांव है। हम लोग तो इस भूमि को प्रणाम करते हैं कि जो यहाँ से पैदा होके और पूरे राज्य में इनका एक छाप हुआ, कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए इन्होंने जो काम किया। और इस गांव में हम लोग वोट मांगने थोड़ी ही आए हैं, आशीर्वाद मांग लेने आए हैं। और जितना बड़ा ये गांव है, केवल यही गांव डिसाइड कर देगा कि मोकामा की जीत कितनी बड़ी होगी। पिछली बार यही नीलम देवी लोकसभा की प्रत्याशी थी कांग्रेस पार्टी से, तब भी 2-4-10 वोट इधर उधर गया, बाकी सब वोट इनके मार्गदर्शन में सब मिला था यहाँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मत से ये नीलम देवी जीतेंगी। और महागठबंधन जब से बना है, नीतीश कुमार जी जब से उसमें आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। केवल यही नहीं, कहीं भी चुनाव होगा
जमानत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का के द्वारा कहना है कि देश में भगवा लहराए हैं, मोकामा में भी भगवा लहराएंगे और मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा है कि मोकामा में लाया जा रहा है, जगह जगह पे दिखाया जा रहा देखो, पहले टीवी पर सीरियल आता था, तो उसी तरह की बात हो रही है। दिन में अपना सपना देख रहे हैं। मुख्य रूप से देश की राजनीति को यहाँ पे जोड़ने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवा लहराने की बात की जा रही है कि मोकामा में भी भगवा लहराएंगे और जय श्री राम का नारा गूंज रहा है जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपको पहले ही तो बोल दिया कि हम लोग जब कांग्रेस पार्टी घूम रहे हो तो वहाँ भगवा लहरेगी। कांग्रेस पार्टी पूरे मुस्तैदी से, और अभी जो राहुल जी की यात्रा चल रही है उससे देश में कांग्रेस के प्रति और युवाओं का, महिलाओं का रुझान बढ़ा है जिस तरह से, उससे 2024 में विदाई तय है उनकी। ये सब चुनाव आप क्या बेकार बात कर रहे हैं? मतलब ये तो ठीक है, जीत नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड मत से जीतेगा। चलिए, रिकॉर्ड मत से श्याम सुंदर सिंह जी भी हैं, मौजूद हैं। आपका गांव है, आपकी धरती है, क्या दिख रहा है? एक तरफ परशुराम, एक तरफ जय श्री राम का नाम। हम 10 साल यहाँ से MLA रहे, 4 बार मंत्री रहे, और मोकामा विधानसभा का कोई घर नहीं है जहाँ हम नहीं गए। गांव नहीं, घर। यहाँ बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। पुराना एक होता था इसका छाप, दिया छाप। बीजेपी मोदी जिसकी बात आपने किया ना, इसने इतने लोगों को धोखा दिया कि अब कोई लोग इसको सोचिए नहीं रहा कि कुछ सीरियसली। रोज़ 25 को झूठ बोलता है। तो दिया छाप को बचा ले, वही औकात देश भर में होने जा रही है, वही रिजल्ट यहाँ भी होगा। मतलब मोकामा से आगाज हुई 2024 अभी बाकी है, कहना चाहेंगे इस चीज़ को? 24 तक कहे न कि दिया एगो होता था जनसंघ का दिया छापते का, वो कहीं कहीं से जीतता था। तो देश में दिया छाप में हम लोग भेज देंगे उसको। और नेता हमारा राहुल गांधी रोड पर है और उसके पीछे लाखों की भीड़ है, इसलिए बीजेपी अपना दिया बचावे। देश बहुत दिन इस देश के मर्यादा के साथ, नौजवानों के साथ, किसान गांव है यहाँ हमारा, कृषि प्रधान देश का गांव है ये। यहाँ 4-4 साल महसूल का फसल हम लोग कर्जा लेके बुने, हम भी किसान हैं। खरीदने वाला कोई नहीं था। नौकरी थी, 4 फैक्ट्री थी जब हम MLA थे। यहीं बाटा था, मैकडॉवेल था, सूत मिल था, ब्रिटेनिया था, समूचा फैक्ट्री चला गया। यहाँ नादर्स का हॉस्पिटल था। ये जितने चीज़ हैं, ये चीज़ जनता भोग चुकी है, भोग रही है। 1100-1200 का सिलेंडर किसका औकात है मध्यम वर्गीय किसान का कि खर्च करे परिवार पर? अच्छा, एक मुद्दा है, प्रोपगंडा बनाया जा रहा है कि लगातार शहनवाज हुसैन परसों मोकामा पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि जो भी इंडस्ट्री मोकामा में बंद हुई है इसका मूल कारण मुख्य रूप से है छोटे सरकार इसके मुख्य रूप से जिम्मेवार है। इस चीज़ को किस रूप में आप देखते हैं? हम तो कहते हैं सरकार जिसका है वो जिम्मेवार है, और यदि सरकार से ऊपर कोई सरकार है तो साला वो सरकार नहीं है। मुख्य रूप से लगातार मोकामा विधानसभा में महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं घूम रहे हैं और घूमने के बाद उनके द्वारा क्या बातें, पक्ष में जो मतदान होने वाला है उसे कितना % बेनिफिट होने वाले महागठबंधन को, क्या? सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोकामा पहुंचे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, नीलम देवी का क्या दिख रहा है मोकामा? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है और ख़ास करके युवाओं में इतना जोश है कि जो कि देखिए आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी के आने से और उनके प्रभाव से युवा एकदम साथ है, सशक्त है, और हमको लगता है कि हम लोग यहाँ की कोई टक्करे में नहीं है। अब की बार 1 लाख पार, 1 लाख पार। तो भारतीय जनता पार्टी बेशक वो भी खा रही है 1 लाख अब पार। बोल रहे हैं तो आप भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या माहौल है हमारी पार्टी, हमारे जो प्रत्याशी हैं मैडम, और जो हमारे आदरणीय विधायक जी का जो किया हुआ है, तो वो सब तो दिख रहा है। सब लोग एकदम साथ हैं। हमको लग रहा है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मतलब जीत रहे हैं, कन्फर्म 100% एकदम जीत रहे हैं। एक घटना घटी है मोकामा में, कल रात में चोरी की घटना घटी है। करीब बहुत सालों के बाद इस तरह की घटना घटी, दशकों के बाद बोला गया है व्यापारियों की तरफ से, मतलब कि और चुनाव से पहले ये घटना घटती है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये जंगल राज की शुरुआत है बिहार में दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये तो जंगल राज है कि मंगल राज है, तो उनको उनके अपने चश्मे से दिखता है। और हमारे यहाँ हमारे जब से सरकार बनी है तो हम नहीं समझते हैं कि उससे पहले बदनाम करने की साजिश है। ये नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि उनको कहीं भी मतलब कटघरे में ला सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं हैं। हम लोग एकदम सशक्त हैं और हमारी टीम, हमारी पुलिस प्रशासन, हमारा शासन, सब हम लोग एकदम एक साथ हैं और मजबूती के साथ ये किया जा रहा है।
मोकामा में चोरी की घटना कल रात में हुई है। करीब 2 ज्वेलरी शॉप में चोरियां हुई है। क्या कहना चाहेंगे? उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मोकामा में जो चोरी की घटना हुई है, ये इससे जंगल राज की शुरुआत साफ साफ दिखती है। आज तक छोटे सरकार के राज्य में मोकामा को पत्ता का चोरी नहीं हुआ है, और ये साजिश विरोधियों के द्वारा साजिश रचा गया है। समझ गए ना? मोकामा में वो पत्ता का चोरी नहीं होता है, कहीं गिर जाएगा ना उठा के रख देगा। ये विरोधी के द्वारा साजिश रचा गया है बदनाम करने के लिए। ये उसका किया धरा है, पैसा उसका ख़त्म हो गया है। अब चोरी धरा अभी देखे ना, 35 लाख रुपए पकड़ाया है, जाली नोट, सब उसी का है, सब कहानी उसी का किया धरा है। चलिए, मुख्य रूप से एक विधायक हैं, उनसे मखदूमपुर के विधायक हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो मराठी से शायद प्रभारी बनाया गया है चुनाव का। विधायक जी, क्षेत्र घूम रहा है, कैसा दिख रहा है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, इस मराठी उत्तरी पंचायत में जो घूम रहे हैं और घूमने के दरमियान में जो आवाम जनता है, उसका आवाज़ जो है आपका जो महागठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती नीलम देवी जी हैं, उनके पक्ष में वोट देने के मूड में एकदम पूरा झूम रहे हैं। तो लग रहा है कि मूड बना हुआ है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? आश्वस्त है कि नहीं, हम चुनाव हम जीत रहे हैं, भगवा हम लहराएंगे मोकामा में, चाहे जो कुछ भी हो जाए। श्री राम का नारा गूंज रहा है मोकामा में। देखिए, यहाँ जो मोकामा में है ना, श्री राम का गूंज नहीं गूंजेगा। यहाँ गूंज रहा है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार के प्रति। जो हम देख रहे हैं आवाम जनता में जो खुशी है, और ख़ास करके यहाँ जो इस क्षेत्र है मोकामा है, मोकामा क्षेत्र में भी यहाँ के जनता बहुत उत्साहित हैं। और यहाँ तो भाई जो पूर्व विधायक आदरणीय अनंत कुमार सिंह जी रहे हैं, और यहाँ छोटे सरकार के नाम से फेमस हैं। जो हम गांव घर में, जो दलित के गांव में, बैकवर्ड के गांव में जब घूमते हैं, तो लोग के एक चीज़ आवाज़ आती है उनके प्रति कि ये गरीबों के नेता रहे हैं, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। हम लोग वोट जो है एकदम निश्चित तौर पर हम लोग वोट देंगे। चुनाव जीत रहा है? हाँ, एकदम 100%, 100 में 100। यहाँ मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार वोट से यहाँ चुनाव नीलम देवी जी चुनाव जीतेगी, मेरा एकदम आकलन है। कन्फर्म। चलिए, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, और एक शख्स मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूं, और यहाँ पे मराठी नॉर्थ पंचायत में माननीय पूर्व विधायक जी के साथ में मैं भी यहाँ पे प्रभारी में हूँ इस इलेक्शन के लिए। मराठी घूम रहे हैं, कैसा रुझान है? हाँ, हमने मराठी नॉर्थ और मराठी के दूसरे नज़दीक वाले जो गांव हैं, शेरपुर है, बादपुर है, मालपुर है, मराठी नॉर्थ के दूसरे टोले हैं, सभी जगह घूमा। और यहाँ पे जो आम जनता है, ख़ास करके जो गरीब गुरबा है और जो साधन विहीन लोग हैं, ये सभी लोग हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो श्रीमती नीलम देवी जी हैं, उनके प्रति सभी उनकी आस्था जग रही है। क्योंकि अनंत सिंह जी ने और इस परिवार ने इतना काम किया है लोगों का। बोलते हैं सर, जाते हैं, बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, और जो काम होता है वो करते हैं। तो वो एक जननेता के तौर पे बहुत ही लोकप्रिय हैं यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे तेजस्वी जी ने जो बोला हुआ है, A to Z की सरकार, सभी की ये सरकार है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये भी एक आम जनता में एक अच्छा मैसेज गया है, A to Z। दूसरा, जो हमारे तेजस्वी जी ने ये बताया है कि रोज़गार के लिए, ये पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने रोज़गार को एजेंडा माना था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगाया था, और इस बार भी, और वो करके दिखा रहे हैं। रोज़गार डेली कुछ न कुछ निकल रहा है, नवजुवकों की भर्ती चल रही है। तो ये उस तरह से जो बीजेपी वाले सिर्फ बोलते हैं ना, और बाद में जुमला बोल के पलट जाते हैं कि 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा, 2 करोड़ हम रोज़गार लगाएंगे। चुनाव जीत रहे हैं, ये बताइए। 100%। भगवा एक तरफ भगवा लड़ाने की बात हुई है, और दूसरी तरफ परशुराम का नारा भी लग रहा है। नहीं, जैसे वही बता रहा हूँ कि बावजूद इसके कि वो लोग संप्रदायवाद कर रहे हैं, यहाँ पे हर A to Z, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर लोग, हर तबके के लोग हमारे जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रति सभी की आस्था है, और जीत रहे हैं, और मार्जिन से, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। चलिए, मुख्य रूप से और लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर गौतम कृष्ण। कहाँ से आए हैं? हम सहरसा से आए हैं। महिषी विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी थे, पूर्व BDO भी थे।
क्षेत्र के विकास की जब हम चर्चा करते हैं, मोकामा के विकास कितना हुआ, क्या दिख रहा है कि महागठबंधन की सरकार में मोकामा का विकास हुआ? देखिए, जहाँ तक पिछले 5-7 दिन से मैं यहाँ हूँ, हर जगह घूमने पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और माननीय अनंत सिंह जी और महागठबंधन माननीय तेजस्वी जी, नीतीश जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ है। इसलिए जो चुनाव अभी होने जा रहा है, निश्चित रूप से महागठबंधन प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी का बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है, जैसा कि हमारे अन्य नेता लोगों ने भी बताया है। जी हाँ, मुख्य रूप से लगातार महागठबंधन के तमाम नेता जो है मोकामा पहुंचे हुए हैं। और मोकामा की जब हम बात करते हैं तो उपचुनाव में लगातार अपने तरफ से जोर लगाए हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोकामा में भगवा लहराएंगे, दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमारी सीट ये चुनाव जीती हुई है, इसलिए चुनाव हम ही निकालेंगे। और लगातार वो अपनी विकास की बातें और विकास गिनाने की चर्चा कर रहे हैं मोकामा में। लगातार हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।